पहले दिन, नवरात्र के पहले दिन हम पूजा कैसे करेंगे कि इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं वो किस दिन आ रहे हैं? नवरात्रे आम व्यक्ति के लिए जिनको ये नहीं पता कि स्थापना कैसे करते हैं। देखिए, माँ भगवती की आराधना जो है जी, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भगवान शिव जिस प्रकार जलधारा से प्रसन्न होते हैं, अर्चना के कई साधन हो सकते हैं। जिसको जिस प्रकार का ज्ञान है वो माता की आराधना कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें सामान्य लोग इसको किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे लिए यह है कि सबके मन में माता के प्रति अटूट श्रद्धा है कि जब आप जगदम्बा की आराधना करें तो उसको अपने भाव और भक्ति से करें। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा ही आप प्राप्त करते हैं। माँ बच्चे को हर रूप में अपनाती है, चाहे वह अवगुणी हो चाहे वह गुणी हो। अगर आप गलत भी करेंगे तो जगदम्बा आपको अपनाएगी। This episode is brought to you by Kuber Yog. And please enjoy this episode. जाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका हर सब्सक्रिप्शन हेल्प करता है हमें ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में। प्लीज़ एंजॉय। वेलकम यू ऑल इन आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑन नवरात्रि। आज बड़ा ही एक्साइटेड एपिसोड रहने वाला है क्योंकि सबसे अवेटेड टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। एंड प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद। प्रशांत जी, हम चाहते हैं कि आप एक हमारे दर्शकों को एक बेसिक ब्रीफ दीजिए कि आप क्या करते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या है। देखिए, राधे राधे। सबसे पहले तो सभी को, डॉक्टर प्रशांत शर्मा मेरा नाम है। शुक्ल यजुर्वेदी में मैंने पीएचडी की है और 5 सालों से मैं भागवत कथा का वाचन कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे 15 साल से बच्चों को पंडिताई सिखाना, पूजा पाठ सिखाना, मंत्र सिखाना काफ़ी पसंद है। तो 15 सालों से मुझे इस क्षेत्र में अनुभव है। भगवान की कृपा से हम सिर्फ इन्हीं शास्त्रों को पढ़ाना पसंद करते हैं। ओके प्रशांत जी, आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं वो किस दिन आ रहे हैं? नवरात्रे इस बार नवरात्रे सोमवार को आ रहे हैं। सोमवार को आना अर्थात गज पे, हाथी पे माता सवार होकर आएगी। जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो ये एक शुभ संकेत प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से वर्षा के लिए, उन्नति के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए ये हमारे लिए अत्यंत शुभदायी रहते हैं। तो प्रशांत जी, ये बताइए कि इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं? कई बार 8 दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं। इस बार कितने दिन के आ रहे हैं? इस बार नवरात्रे 10 दिवस के लिए आ रहे हैं। वृद्धि हो रही है। वृद्धि भी यहाँ पर शुभदायक होती है। किसी भी प्रकार से हमारे लिए प्राकृतिक रूप से ये शुभदायी कहलाते हैं। जो 10 दिन के नवरात्रे हैं इसमें तृतीया तिथि 2 बार आ रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आम व्यक्ति के लिए जिनको ये नहीं पता कि स्थापना कैसे करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, तो आज हम ये चाहते हैं कि उनको ये नॉलेज मिले कि वो बेसिक नवरात्रों में माता जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, कम से कम साधनों में, कम से कम नॉलेज के साथ, फिर भी सही तरीके से वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, माँ भगवती की आराधना जो है जी, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भगवान शिव जिस प्रकार जलधारा से प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु नारायण के जितने भी स्वरूप हैं वह श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार माँ भगवती जगदम्बा अर्चना से प्रसन्न होती है। अर्चना के कई साधन हो सकते हैं। जिसको जिस प्रकार का ज्ञान है वो माता की आराधना कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें सामान्य लोग इसको किस प्रकार करें, क्योंकि हमारे लिए यह है कि सबके मन में माता के प्रति अटूट श्रद्धा है और सब चाहते हैं कि हमारे घर में जगदम्बा की हम आराधना कर सकें और विधि विधान पूर्वक कर सकें। तो सामान्य लोगों के लिए यह कहा जाता है कि जब आप जगदम्बा की आराधना करें तो उसको अपने भाव और भक्ति से करें। सबसे पहले तो मन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप समाप्त करें और माँ जगदम्बा के चित्र को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, उस पर लाल चुनरी रखें। इसके पश्चात आप घट स्थापना कर सकते हैं। माँ जगदम्बा की इस आराधना में सबसे कम साधन जो कहे गए हैं उसमें हमें नित्य पूजा में 5 वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। पूजाएं 3 प्रकार की होती है। अच्छा। एक तो पंचोपचार,
एक षोडशोपचार और एक राजोपचार। अच्छा। लेकिन नित्य और सामान्य व्यक्ति के लिए पंचोपचार पूजा मेरी नज़र में सबसे सही पूजा रहती है। अच्छा। इसमें एक तो दोष नहीं लगता, दूसरा ये 5 चीज़ें घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और व्यक्ति भाव से जुड़ा रहता है। पहला है गंध, जिसे हम रोली, कुमकुम इत्यादि कहते हैं। पुष्प, जो फूल इत्यादि हम मार्केट से ला सकते हैं। धूप, तो धूप बत्ती और अगरबत्ती आपके घर में आसानी से मिल ही जाएगी। दीप, एक दीप प्रज्वलित आप आसानी से कर सकते हैं, जो आपके घर में आसानी से व्यवस्था हो सकती है। ये सब सामान्य व्यक्ति के लिए है। और अंतिम जो इसका चरण है पंचोपचार, वह कहलाता है नैवेद्य, अर्थात प्रसाद। तो प्रसाद आपके घर में जो भी आपका सामर्थ्य है, भाव है, भक्ति है, आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, आप हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, आप बाहर से कुछ मिठाई या इत्यादि लाकर भी भोग लगा सकते हैं, और कुछ ना हो तो घर में प्रतिदिन के लिए आप काजू बादाम जो होते हैं, ड्राई फ्रूट जिन्हें कहा जाता है, तो आप उनको भी एकत्रित करके रख लें। प्रतिदिन माता को उनका भोग लगाया जा सकता है। ओके। जैसे कि हम जब चौकी बिठा रहे हैं तो कोई इसका एक प्रोसीजर है? चौकी बिठाने से पहले हमको रोली से या आटे से या हल्दी से हमें कुछ चौकी कुछ बनानी होती है चौकी बिठाने से पहले? ऐसा कोई विधान है? विधान तो है, क्योंकि जब हम कुछ मंगल करते हैं तो मंगल सूचक देना जरूरी होता है। कहते हैं कि जब अपन कोई भी कार्य करते हैं तो लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि अच्छे के लिए कर रहे हैं या बुरे के लिए कर रहे हैं। तो लोकाचार के आधार पर हमारे बड़े बुजुर्गों ने और ऋषि मुनियों ने कहा है कि जब तक घर में अच्छे कार्य होते हैं तो उसका सूचक भी आपके घर में दिखता रहना चाहिए। जैसे हमारे दिवाली पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, घरों में छोटे छोटे रंगीन वो पोस्टर लगाते हैं, है ना। तो वो जो चीजें हैं वो क्या है, रंगोली। तो रंगोली के निमित्त जब आप चौकी स्थापित करें तो चौकी के नीचे भी आटा या हल्दी से चौका बनाना जिसे कहते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा स्वस्तिक बनाकर भी आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। उसके ऊपर चौकी को विराजमान आप कर सकते हैं। अच्छा। और जहाँ पे जब हम जो जवारे जब हम उगाते हैं तो जवारों के नीचे भी कुछ चौका बनाना होता है या कुछ करना होता है या साथिया बनता है वहाँ पे? देखिए, इसमें 2 विधान है। एक तो आप ज्वारे किस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि जी। कुछ लोग तो मिट्टी रखकर चारों तरफ ईंट रखकर उसके मध्य में करते हैं। कुछ मिट्टी का बड़ा कुंडा लाते हैं, उसमें मिट्टी रखते हैं, उसके आधार पर करते हैं। जो आपकी व्यवस्था है, सबसे प्रधान चीज क्या है, उस भूमि का शोधन होना, उस भूमि का शुद्धिकरण होना। अच्छा। भूमि का शुद्धिकरण हो गया, माता के समीप आपने ज्वार का स्थापित किया, तो वो मिट्टी अपन को विराजमान करनी है, तो वो आप कुंडे में भी कर सकते हैं। आप सीधे सीधे मिट्टी को रखकर चारों तरफ ईंट लगाकर किसी भी तरीके से करें, वो तरीका गलत नहीं है। वो तरीका गलत नहीं। हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे नहीं करोगे तो ये गलत हो जाए, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। तो हमें जवारे हम किसी भी तरीके से लगाएं, वो किसी सही भी रूप में लगा सकते हैं माता के। अब इसमें 2 विधान है कि दो तरफ अपन को लगाने, कुछ एक तरफ लगाते हैं, अच्छा। कुछ दोनों तरफ लगाते हैं, कुछ माता के मध्य में लगाते हैं, है ना। तो हमें पहले इस चीज से भी समझना होगा कि हम इस ज्वार को एक तरफ लगाएं, माता के मध्य में लगाएं, या दोनों तरफ लगाएं, या फिर कलश हम एक जगह रखें, दोनों जगह रखें, या मध्य में रखें। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो सबके माइंड में ये रहते हैं कि बेसिकली सही तरीका क्या है। कलश, अपना जो विषय है, सबसे पहले अपन इस बात को जाने कि हम सामान्य रूप से भगवान की पूजा करें। जी। कहते हैं भक्ति जो है वह प्रेम पर निर्भर करती है, आपके भाव पर निर्भर करती है। इसको जितना सामान्य रखेंगे उतना अच्छा निभा पाएंगे। सबसे पहले तो जब आम व्यक्ति इसकी पूजन करे तो वह सामान्य रूप से माता के सीधे हाथ पर ज्वार की स्थापना कर सकता है, सीधे हाथ पर। लेकिन उन्होंने, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई शास्त्रोक्त हमें विधि बताए, तो शास्त्र में इसके 2 स्थान कहे, दोनों तरफ ज्वार लगाने चाहिए। अच्छा। और दोनों तरफ ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। ये कलश कहलाते हैं धात्री और विधात्री। ओके। और इसका जो श्लोक है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस आधार पर हम इनको प्रणाम भी करते हैं। अच्छा। तो ये धात्री और विधात्री कलश की स्थापना की जाती है। लेकिन जितना हम इसमें अपने आप को अंदर प्रयास करेंगे कठिन करने का, उतनी श्रद्धा आपकी कम हो सकती है। इसलिए सामान्य व्यक्ति को सिर्फ
एक जगह ही ज्वार और एक ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अच्छा। कारण यह है कि आगे का अनुभव और आगे की विधि उनको नहीं पता कि दो सही कलश बात क्या है। है, जी, जी, इसलिए ये विधि केवल सामान्य लोगों के लिए है। भाई जो जानकारी रखता है, जो ब्राह्मण को बुलाकर करवाता है, वो तो अपने इस कार्य विधि विधान को से से कर करेगा। सकता है। जी, 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 लेकिन जी। सामान्य व्यक्ति के मन में कोई नकारात्मकता ना आए, इसलिए वह अपनी पूजा को सरल रखने का प्रयत्न करे, जिससे उसकी पूजा भी सार्थक हो, उसका भाव भी सकारात्मक रहे और वो माता की इस भक्ति से जुड़ा भी रहे। उस आधार पर सामान्य लोगों के लिए सीधे हाथ पर हमें ज्वार की स्थापना करनी चाहिए और सीधे हाथ पर ही हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो सेंटर वाला है वो भी ना करें, हम प्रयास सीधे नॉर्मल हाथ वे में हम राइट साइड में कर सकते हैं, वो सही है तरीका। ठीक है। और जब हम स्थापना करते हैं तो हम अखंड दिया भी हम प्रज्वलित करते हैं, तो उसका क्या तरीका है? उसके नीचे गेहूं रख के इसका क्या एक तरीका है? देखिए, गेहूं रखना, जी, शास्त्र में कुछ वस्तुएं जो भगवान के प्रतीक माने जाते हैं वो सीधे जमीन पर नहीं रखते। अच्छा जी। उसमें एक दीप है, एक शंख है, ब्राह्मण है, कई वस्तुएं हैं। 21 वस्तुएं ऐसी हैं जिनको भूमि पर सीधे सीधे नहीं रखना चाहिए। इसलिए दीप हो तो उसके नीचे गेहूं, ब्राह्मण हो तो उसके नीचे आसन, इस प्रकार से व्यवस्थाएं शास्त्रों में बताई गई है। जी, जी। हम सबसे पहले दीप की बात करते हैं। तो कुछ गेहूं रख के दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जी। पहला विषय। 2 प्रकार के दीप हम प्रज्वलित करते हैं जब भी हम पूजन करते हैं। तो एक तो होता है कर्म साक्षी, जब तक मैं कर्म करूं उस समय तक के लिए एक दीप प्रज्वलित करना। एक होता है अखंड दीप। तो अखंड दीप, कई बार मन में भावना रहती है कि हम अखंड माता के स्वरूप के रूप में इस दीप को देखते हैं कुछ लोग, कि ये जो दीप ज्योति है ना, ये साक्षात माँ जगदम्बा है, तो हम इसको 9 दिन चाहते हैं। अब इस विषय में क्या होता है, कई बार वो दीप की जो बत्ती है उस पर ऊपर कालूस आ जाता है, कई बार बत्ती पूर्ण हो जाती है। तो हमें उसको किस प्रकार परिवर्तित करना चाहिए? सबसे पहली बात हमेशा याद रखो, पूजा आपकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, भाव पे आपके निर्भर करती है। आपकी व्यवस्था सकारात्मक होनी चाहिए। किसी भी रूप से जब हम दीप को करें, उसकी व्यवस्था तो ऐसी रखें कि एक हमारे पास अलग दीप छोटा, उसमें एक बत्ती हम रखें। जब हम उसकी बत्ती को परिवर्तित कर रहे हों अथवा उसकी कालूस हटा रहे हों, उस समय अपने इस दीप को आप प्रज्वलित कर लीजिए। यह अखंड ज्योत का निर्देश आपको दे देगा कि ज्योत नहीं गई है। फिर भी किसी कारणवश हम जिस प्रकृति में रहते हैं वहां पर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नभ, ये प्रकृति है और ये अपना संचालन स्वयं करती है। हमारे चाहने से हवा आए ना, ऐसा जरूरी नहीं है। हवा तो कहीं से भी आ सकती है। कई बार आप उसका ध्यान रख पाए, नहीं रख पाए, ऐसी भी व्यवस्थाएं होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपकी शक्ति और आपकी भक्ति को आप सकारात्मक रखें। कई बार अगर दीप बुझ भी जाए, जिसे हमारे यहाँ पर बुझना नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ पर बढ़ाना कहते हैं, तो अगर दीप बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, उसी को देखते ही आपकी नजर पड़ते ही आप पुनः प्रज्वलित कर लीजिए। उसको अखंड ज्योति माना जाएगा, उसे दोषपूर्ण ना देखें। जिस नजरिए से आप देखेंगे उस नजरिए में आपको भगवान दिखेंगे, क्योंकि देवी पुराण में लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा वैसा ही आप प्राप्त करते हैं। आपने पूरी विधि बता दी प्रशांत जी। अब विधि पूरा हमने स्थापना कर दी है, हमने कलश स्थापना कर दी है, अखंड दीप भी कर दिया है, माता जी को बिठा भी दिया है। अब हम पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि हम नित्य पूजा करें, सामान्य व्यक्ति बनकर पूजा करें, सामान्य भाव से करेंगे तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। जैसा आपको आता है आप वैसा करिए। माँ जगदम्बा माँ का स्वरूप है। माँ बच्चे को हर रूप में अपनाती है, चाहे वह अवगुणी हो चाहे वह गुणी हो। अगर आप गलत भी करेंगे तो जगदम्बा आपको अपनाएगी, लेकिन कब? जब आप भक्ति के भाव में भोलापन अपनाएंगे। अगर भक्ति के भाव में चतुराई अपनाएंगे तो जगदम्बा उसका दंड भी देती है कि भाई हम माता को अपनी माँ बनाकर बुला रहे हैं, किसी कार्य के लिए ज़बरदस्ती नहीं बुला रहे। आप अपने को माँ के स्वरूप में अगर माँ को देखेंगे तो आपकी गलतियाँ माफ़ हैं। लेकिन आप उनको किसी कार्य के निमित्त सोचते हैं कि हम माँ को बुला रहे हैं और हमारा स्वार्थ है कि अब माँ आई है तो हमारा ये कार्य करके ही जाएगी, तो फिर आप उसको उसी विधि विधान से कीजिए। अगर विधि विधान में कोई कमी होती है तो माँ उसको समझाने के लिए हमारी परीक्षा लेती है। अब हम सामान्य बनकर ही चलें, क्योंकि हम कार्य पूजा के लिए कर रहे हैं। तो पहले दिन जो पूजा है वह भी उतनी ही सामान्य रखिए जितने आप नित्य कर सकते हैं। अच्छा। कारण
क्योंकि हमने आपको बताया कि पंचोपचार पूजा रखी है, 5 वस्तुएं आपके पास मिल बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। जगदम्बा के आगे हाथ जोड़िए, माता मैं आपकी स्थापना कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। 9 दिन मैं आपके स्वरूप का चिंतन करूँ, आपके सामने अर्चन करूँ। प्रतिदिन अगर मेरा सामर्थ्य हो तो मैं अलग अलग पूजा आपके निमित्त कर पाऊँ, लेकिन मैं नित्य पूजा आपकी इस आधार पर करूँगा अथवा करूँगी। तो माता मेरी पूजा को आप ग्रहण करना, बड़े ही सुंदर भाव से आप माता के सामने भक्ति के भाव से विराजमान होना। जो आपके पास 5 चीज़ें हैं उनको अर्पण करना, माँ की आरती उतारना और भजन कीर्तन करना, यही शास्त्रोक्त सामान्य लोगों के लिए विधि है। तो नवरात्र के 9 दिन सिर्फ सुबह पूजा करनी चाहिए या सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करनी चाहिए? देखिए, हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम उसको एक बार तो भोजन कराएंगे नहीं कि आप आ गए तो सुबह का खाइए और शाम को मत खाइए। जी जी जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो जगदम्बा तो साक्षात भगवती का स्वरूप आपके यहाँ आया है। ये 2 काल जो कहे जाते हैं, प्रातः काल और संध्या काल, इसमें भगवान की आराधना करने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं और साक्षात माँ आई है ऐसा भाव रखेंगे तो आपको दोनों समय पूजा करनी चाहिए, दोनों समय माता की आरती उतारनी चाहिए। प्रशांत जी, एक मुझे बड़ा डाउट है कि 9 दिन हमने, पहले दिन हमने स्थापना करी, हमने पूरा साफ सफाई करके विधि विधान से सिंपल तरीके से हमने पूरा स्थापना करी, लेकिन फिर जब नेक्स्ट डे बाकी के जो 9 दिन हैं, 9 दिन हम माता का स्नान होता है। अगर आपने चित्र स्थापित किया है तो स्नान की इतनी आवश्यकता। और अगर हमारे पास छोटी मूर्ति है माता जी मूर्ति के रूप में भी अपने को ये कहा जाता है कि भगवान के किस रूप में आप माता को देख रहे हो। तो जब बाल रूप में आप किसी की आराधना करते हैं, छोटे रूप में करते हैं, तो स्नान जरूरी होता है। और माँ जगदम्बा बहुत बड़ी शक्ति है। इनका नित्य अगर आप स्नान नहीं भी कराते तो उसका दोष नहीं है। बस आप नित्य, मैंने 5 चीजें कही ना, तो 5 चीजें ही काफी है। अच्छा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ओके। और 9 दिन जैसे कहते हैं कि हर दिन माता जी का अलग अलग रूप की आराधना होती है, तो हर दिन अलग अलग हमें पूजा करनी चाहिए, या हम अगर हमें नहीं आती है, कोई सामान्य व्यक्ति उसको नहीं आती है अलग अलग पूजा, तो अगर एक तरह की सामान्य पूजा करेगा तो भी कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं है जी, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि माता के एक रूप के ही सब रूप बने हैं। माँ जगदम्बा दुर्गा अष्टभुजा वाली मैया जो है, इन्हीं में से सारे रूप निकले हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात ये जो 9 नाम है वो तो माँ दुर्गा के ही है ना। आप उनको जिस रूप में अपनाएंगे वो उस रूप में। अगर आपको याद है, प्रथम दिवस शैलपुत्री के रूप में माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ, ब्रह्मचारिणी के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। ये 9 नाम याद नहीं है तो हे जगदम्बा, मैं अपनी माँ के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी कुल देवी के रूप में आपको प्रणाम करता हूँ अथवा करती हूँ। माँ दुर्गा के ही सारे रूप हैं। जरूरी नहीं आपको 9 दिन याद रहें, जरूरी नहीं है कि आपको 9 नाम याद रहें, जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ा विधान आता हो। जरूरी यह है कि आपकी माँ आपके सामने है और आप उसके छोटे बच्चे हो, बस उस निमित्त आप भगवती की आराधना कीजिए। माँ हर दिन ग्रहण करेगी। जी, आपने ये बताया कि हमें हर दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, हमारा आपने पूरा स्थापना का पूरा भी बताया। मैं ये जानना चाहूँगी कि नवरात्रों के 9 दिन हमें हमारे घर में क्या चीज़ का निषेध करना चाहिए? क्या कोई नियम है माता जी को, माता का आगमन होने के बाद में कोई नियम हमें फॉलो करने चाहिए? देखो, सबसे पहली बात है कि धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य होता है वह धर्म होता है। जब जगदम्बा भगवती की आराधना आप कर रहे हैं तो सबसे पहले तो धर्म को धारण कीजिए। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य होता है। धारण करने योग्य क्या है? अहिंसा, परोपकार, सदाचार इत्यादि 10 लक्षण धर्म के कहे जाते हैं। वो धर्मशास्त्र का विषय है, लेकिन मैं अभी अपनी भक्ति के विषय को पे ही बात करना चाहूँगा कि आप अपने अंदर सदाचार को रखिए, आप अपने अंदर परोपकार को रखिए। निषेध करना है तो उस क्रोध का निषेध कीजिए 9 दिन, जो आपके घर में और आपके मन में अशांति ला सकता है। सबसे पहले निषेध की जो व्यवस्था है वो उस अधर्म को करिए जो हमारे आसपास विराजमान है। अधर्म हमारा तामसिक पदार्थों को ग्रहण करना जी। अधर्म हम किसी भी प्रकार का अगर कोई शोक करते हैं, जिसे आज शोक का नाम दिया जाता है, जो कि गलत प्रक्रिया है। अच्छा। तो उसका निषेध कर सकते हैं। अधर्म के रूप में बहुत सी वस्तुएं हैं, आप उनका परित्याग करके भगवान की आराधना कीजिए, माता की आराधना कीजिए। अधर्म में बहुत सी चीज़ें आती हैं। अपने स्वयं के विवेक से आप कहते हैं कि भाई मेरे को क्रोध नहीं करना चाहिए, आपने पहला अधर्म त्याग दिया।
आपको क्लेश नहीं करना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपको मदिरापान नहीं करना चाहिए, आपको मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ये सब क्या कहलाते हैं? अधर्म कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप इनका निषेध अपने अंदर से कीजिए। तो ये 9 दिन तो है ही विशेष, पूरे जीवन भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 9 दिन तो आपको विशेष रूप से एकाग्र चित्त होकर पूर्ण सात्विक जीवन जीना चाहिए। सात्विक जीवन में हमारा भोजन भी पूर्णतया सात्विक होना चाहिए। तो ये जो सात्विक भोजन है ये बिना लहसुन प्याज का होता है। इस आधार पे हमें भोजन इत्यादि करना चाहिए। कोई भी तामसिक चीज़, मतलब जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं, चाहे नेचर की हो चाहे खाने की हो, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए 9 दिन। बिल्कुल सही जी। अच्छा प्रशांत जी, अब मैं जैसे नवरात्रों के बारे में ये पूजा का तो एक प्रोसीजर जो है वो है, लेकिन उसके अलावा नवरात्रों से रिलेटेड मिथ बहुत हैं। कि जैसा पहला मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपने एक बार स्थापना कर दी तो आपका जीवन भर आपको करनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते, इस नियम को नहीं छोड़ सकते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है जी। मेरी नज़र में ये बिल्कुल भी सच नहीं है और शास्त्र की नज़र में भी नहीं है। भगवान की आराधना भगवान खुद चुनते हैं हमसे करवाने के लिए। कई बार वो समय, परिस्थिति, काल ऐसा भी होता है जब हम आराधनाएं नहीं कर पा सकते। कई बार अशोच यानी श्रावण सूतक आपने सुना होगा, ऐसी व्यवस्थाएं भी हो जाती। बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी हम हमेशा के लिए हमारी भगवान को छोड़ देंगे। माता कभी कभी कष्टदायी हो जाती है या हमारा परीक्षा लेती है तो हम माँ को माँ कहना थोड़ी छोड़ देंगे। तो वैसे ही आराधना भी निश्चित करती है कि आप अपने भाव को जोड़ कर रखिए। जिस प्रकार आप जब भगवती की आराधना कर रहे हैं और किसी देश काल खंड में आप गए, किसी और विदेश में चले गए, वहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं बैठ रही। आपको तो पता ही है विदेश में तो अगरबत्ती जलाना, दीप जलाना, जहाँ रुके वहाँ ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती। तो आप मन से भगवान को पूज लें। लेकिन यहाँ आकर भी हम सोचे कि नहीं, हमने उस समय छोड़ दिया था, अब हम माता की आराधना नहीं कर सकते क्योंकि हम विदेश गए थे, तो ये तो दोषपूर्ण हो गया। जी जी जी। वो परिस्थिति थी। परिस्थिति अगर आपके अनुकूल है तो आपको करना चाहिए, इसका कोई दोष नहीं है। कभी 1 साल छूट जाता है, कभी 2 साल छूट जाते हैं, कभी 2 नवरात्रे छूट जाए, कभी 1 छूट जाए, इसको मन में नकारात्मक ना लें। मानिए कि माता की इच्छा थी, अब अगली बार जब माता चाहेगी हम वापस बैठाने का प्रयत्न करेंगे। मतलब ये है कि हम करें तो बहुत अच्छा, अगर ना करें तो कोई ऐसे दोष की बात नहीं है। माता पिता आपसे कभी कहते हैं कि तुम मेरे लिए ऐसा करना? जी जी जी। नहीं कहते ना। नहीं, बिल्कुल आपका खुद का विवेक है ना कि मैं अपने माँ के लिए और अपने पिता के लिए ये सेवा करूं। कई बार आप माता पिता को समय नहीं दे पाते, आप बड़े पदों पर चले गए। जी जी जी। बड़े पदों पर चले गए, बड़े काम करने लग गए, अब माता पिता के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने घर गांव कभी वापस जाएंगे तो ये बोलेंगे माँ मैंने आपकी पिछले साल सेवा नहीं की थी, इसलिए मैं इस साल आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं गाँव तो वापस आ गया लेकिन मैं सेवा नहीं करना चाहता। तो ये कौन सा, मेरी नज़र में तो ये भ्रम है एक तरीके का, आपके खुद के बनाए हुए विचार है, परिस्थितियाँ हैं। जी। इसके अलावा भी कोई मिथ है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे नवरात्रों से रिलेटेड? देखो, रिलेटेड तो भगवान से सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। आप अपनी भक्ति को सार्थक रखिए, आप अपनी भक्ति को मजबूत रखिए। आप किसी भी रूप में हैं, कहीं पर भी हैं, भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भाव में ही भगवान विराजते हैं। इसीलिए हम जब पूजन करवाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं देवम भूतवा देवम यजेत, देव होकर ही देव को पूजा जाता है। पहले अपने अंदर देवत्व भाव जागृत कीजिए, देवता साक्षात आपके सामने खड़े होंगे। जी। अब 9 दिन जैसे आपने बताया कि हमें बहुत ही सात्विक भोजन करना चाहिए और नवरात्रों के व्रत लोग करते हैं। पहले तो व्रत करना ज़रूरी है या ये आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं? पहले तो लोगों को ये सवाल का जवाब दो कि व्रत होता क्या है। जी हमें इस पे हम आने वाले थे। ठीक है, आप हाँ नहीं, आपने सही बात पूछा। जी, जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि व्रत होता क्या है, पहले इस मिथ्या को मिटाना होता है। जी। व्रत है एक तरीके का संकल्प। केवल खाना नहीं खाना व्रत नहीं होता। हम ये 9 दिन के लिए जब अपने मन में संकल्प लेते हैं कि हम 9 दिन चप्पल नहीं पहनेंगे, तो उस व्यक्ति ने किस चीज़ का व्रत किया? नंगे पैर चलने का। तो ये भी व्रत है। 9 दिन हम नख और केश अर्थात ये कार्य नहीं करेंगे, तो ये किस प्रकार का व्रत हुआ? ये भी एक व्रत ही हुआ। 9 दिन हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न को, तो आप केवल अन्न रूपी जो पदार्थ है उनको ग्रहण नहीं कर रहे, ये भी एक व्रत हुआ, जिसको उपवास भी कहा जाता है। उपवास का मतलब यही होता है, उप यानी समीप, वास यानी ठाकुर जी के पास बैठना या भगवान के पास बैठना। और ये जो मन है बड़ा चंचल है, जब हम ये अन्न और ये पदार्थ खाते हैं तो मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तो लोग
केवल अन्न को छोड़ना ही व्रत मानते हैं। और मेरी नज़र में वह व्रत है जो आप अपनी बुराई को छोड़ें 9 दिन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान हम संकल्प लेते हैं, भगवती इस नवरात्रि से हम अब ये कर्म छोड़ देंगे। आप ऐसा कोई व्रत कीजिए जो आपके जीवन को सुधारे। आप एकाग्रता के लिए अन्न त्यागते हैं, लेकिन एकाग्रता ऐसी लाइए कि आपको अन्न त्यागने की आवश्यकता भी भगवान के आगे ना पड़े। जी, आजकल लोग व्रत के नाम पे व्रत करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारी 9 दिन की डाइट हो जाएगी, या फिर अगर वो व्रत करते भी हैं तो वो ऐसे पूरे दिन अन्न के अलावा पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो क्या वो व्रत की कैटेगरी में आता है? नहीं, वो व्रत की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता जी। व्रत होता ही नहीं है इस प्रकार। जिस चीज़ को हमने मतलब हुआ ना कि भाई हम डाइट कर लेंगे, जी जी, ये तो आपका स्वार्थ था। भगवान के लिए आपने क्या त्याग किया? या आपने भगवान के लिए कोई त्याग नहीं किया। जब तक आप भगवान के लिए त्याग नहीं करते तब तक कोई व्रत नहीं होता। और व्रत का मतलब यह है कि जब आपने ये निश्चय कर लिया कि हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने कुट्टू के आटे की पूड़ी खा ली, अगर वो नहीं मिली, हमने अगर चावल की खिचड़ी नहीं खाई तो साबूदाने की खा ली। किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अगर आपने संकल्प लिया है, और किसके लिए? माँ, मैं तेरी सेवा के लिए मेरा मन एकाग्र रहे आपकी पूजा में, इसलिए मैं अन्न त्याग रहा हूँ, ये भी बोलें आप। ऐसा नहीं कि मेरी डाइट हो जाएगी या मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, या उसने मुझे राय दी है एक टाइम खाना खाएंगे तो अपने को जल्दी फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन आपको फल देता है, आपका सामर्थ्य भगवान के निमित्त आपके भाव को दिखाता है। जब आप उस भाव से छोड़ते हैं तो भूख ही नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कभी पूजा में इतने मग्न हो जाएंगे ना तो भूख लगती ही नहीं है। और फलाहार का मतलब केवल फल का आहार है, अगर अत्यधिक भूख लगे तो। अन्यथा फल भी आप ना ग्रहण करें। एक समय फल कि अत्यधिक भूख लगे तो अंतिम क्षण में कि भाई हाँ अब मेरा एक समय आ गया है जो शरीर को कुछ आवश्यकता है, तो मैं पयः दूध और कुछ फलहार, केले अथवा फल ले सकता हूँ। बस इसे ही फलहार कहते हैं और किसी वस्तु को फलहार नहीं कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जैसे एक साल हमने किया, फास्ट किया, हमने प्रॉपर तरीके से किया, अगले साल हम नहीं कर पाए, तो उसमें कोई दोष लगता है? नहीं, जब यहाँ पे भक्ति में ही दोष नहीं है, भगवान की आराधना में, तो आप भगवान के लिए जो छोड़ रहे हो उसमें भी कोई दोष नहीं है। आप नित्य भी कर सकते हैं, आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं। एक नवरात्रा रह भी जाए किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, तो कोई बात नहीं। अगली बार जब भगवान की आराधना आप करें तो पूरे मन से करें, और जो आपसे निभ पाए, इसको अच्छे से मन में बैठाइए कि हमसे निभ पाएगा भगवान। हम भोजन के बिना भी कर सकते हैं और भोजन के साथ भी कर सकते हैं। आपकी भक्ति को भगवती देखेगी। ठीक है, जैसे आपने ये भी कुछ देर पहले ये बताया हमें कि जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हम माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो हमने माँ बाप को बुलाया, माँ को हमने बुलाया 9 दिन, तो ऐसा बोलते हैं कि 9 दिन हम माता को हम अकेला नहीं छोड़ते रात्रि में। तो क्या ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि माता को रात्रि में अकेला हम ना छोड़ें? हाँ, देखिए, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। जी। अगर आपने किसी को बुलाया है, उनकी सेवा का आपने प्रण लिया है, तो वो कोई भी हो, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आई हुई भगवती का, आए हुए अतिथि का सम्मान करें, जैसे अपनी संतान का करते हैं, और उन्हें वक्त दें, और इसी से वह प्रसन्न होते हैं। हमारा घर खाली है, अतिथि आए, हाँ आप जाके रह लो, हम नहीं आ पाएंगे, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपके द्वार पर कोई व्यक्ति हो या भगवान हो, सम्मान और वक्त के लिए आता है। बाकी सबके पास घर है, सबके पास चौखट है रहने के लिए, लेकिन आपका सम्मान, आपकी भक्ति, आपका भाव देखने लोग आपके घर पे आते हैं। वैसे जगदम्बा भी ये देखने आती है कि भाई मेरे बच्चे मेरे लिए कितना समय निकाल पाएंगे, किस रूप में निकाल पाएंगे। वो आपसे सही गलत का निर्णय नहीं पूछती, वो आपसे पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या भाव रखते हो। तो बस उस भाव के साथ आप उनको विराजमान कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते समय तो कोई बात नहीं, आप विराजमान मत कीजिए कि माँ मैं तुम्हें खड़े खड़े पूज लूँगी, माँ मैं तुम्हें चलते हुए पूज लूँगी। आप मेरी उस भक्ति को इसी भक्ति से जोड़ना, तो भगवान उससे प्रसन्न है बजाय स्थान देने के। बिल्कुल सही बात है। शान जी, ये बताइए कि जैसे हमने जवारे लगाए और हमने बहुत भक्ति के साथ हमने जवारे लगाए, पर कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छे से नहीं आ पाते, तो क्या इसमें कोई दोष लगता है हमारा? क्योंकि हमने तो बहुत ही श्रद्धापूर्वक हमने स्थापना की, हमने सब तरीके से हमने जितना हमसे अच्छे से हो पाया हमने किया, फिर भी
कई बार ऐसा होता है कि ढंग से जवारे नहीं आ पाते हैं, तो क्या ये दोष का कारण है या क्या है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम ज्वार लगाते हैं, जी। अगर आपने सच में श्रद्धा से और भक्ति से लगाए ना, तो जी। ऐसा हो नहीं सकता कि ज्वार आए नहीं। फिर भी किसी कारणवश अगर भगवान परीक्षा लेता है, माँ परीक्षा लेती है, तो वो आपको ये निर्देश देने आती है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने जो भी बातें कही हैं वह झूठ नहीं कही है। उन्होंने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है हर एक विषय पे। तो वो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कोई कमी है, इसलिए उन चीज़ों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे प्रतीक हमारे समक्ष बनाए गए हैं। ऐसे तो हम कहते हैं ना कि बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है, किसी ने तो रिसर्च किया ही होगा। आपकी सकारात्मक ऊर्जा है तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में और आपकी ऊर्जा में कमी है तो उस इंसान के साथ बुरा भी होगा जिसकी बिल्ली रास्ता काटेगी। उसी प्रकार से यह भी एक रिसर्च का विषय है कि जब ज्वार नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति और सेवा में कोई कमी रह गई है। ये हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया है। कोशिश कीजिए, चाहे 1 पौरवा चाहे 2 पौरवा, नित्य अपने भाव को, भक्ति को जोड़े रखें, निश्चित आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ज्वार नहीं आए। 1 पौरवा 2 पौरवा भी आते हैं, मतलब आपकी भक्ति मतलब ग्राह्य अगर है। थोड़ा सा भी आता है तो भी तो भी कोई दोष का कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं। और ये एक मिथ है, अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में कि सफ़ेद जवारे, मतलब हम ये सुनते आए कि सफ़ेद जवारे अगर आपके आ जाते हैं नवरात्रों में तो ये बहुत ही शुभ चिंतक होता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे तो आप नहीं बताया कि ये एक दोष का ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। लेकिन मतलब आप ये बता रहे थे कि कुछ ये इंडिकेशन है कि आपको कुछ मंगल कार्य करना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ इस बारे में। जब हमारे खेतों में गेहूँ उगाए जी, और गेहूं के खेत में बाजरा बीच में आ जाए, हाँ, तो ये क्या होगा भाई? गेहूं के बीच में बाजरा आ ही नहीं सकता। डाउट होगा ये क्या हुआ? गेहूं के बीच में बाजरा तो आ ही नहीं सकता जी। जब सारे ज्वार हरे आ रहे हैं तो उसके बीच में सफेद क्या हुआ? प्रकृति के मध्य में एक हरेपन के बीच में श्वेत का आना, ये प्राकृतिक दोष कहलाता है, प्रकृति का कोई दोष कहलाता है। इसको शास्त्रों में दोष माना गया है और इस दोष की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में कुछ विधान कहे गए हैं। अर्थात अगर मैं इसे ऐसा कहूँ कि भगवान आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये दोष है आपके घर में, इसकी शांति की जाए, तो वो जो अशुभता है उसको भगवान ने दर्शाया प्राकृतिक दोष के माध्यम से, और आपके घर में कर्म करवाया ग्रह शांति। इसको ग्रह शांति कर्म का निर्देश कहा जाता है। तो आपके घर में पूजा पाठ हुई, जो दोष था उसने आपके घर में मंगल कार्य करवा दिया। तो जिसकी नजर, जगदम्बा की नजर अगर ऐसे कर्म पे पड़ गई, आपके घर में हवन पूजा पाठ हो गए जिसके आने से, तो वो अशुभ होकर भी शुभ हो जाता है। तो यही कली काल में है कि वो अशुभता जो प्राकृतिक दोष कही जाती थी आपके घर में मंगल कार्य करवा के गई, इसलिए अनुसंधान के माध्यम से वह अशुभता भी शुभता में परिवर्तित हो गई। और भगवान के आदेश हैं कि आप अपने घर में हवन पूजा पाठ करवाइए, बस वो निर्देश के लिए उत्पन्न हुआ है। ओके, मतलब तो और कोई इंडिकेशन नहीं है सफ़ेद जवारों का कि हम बोलते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आ गई है, सफ़ेद जवारे हैं, तो बहुत रेयर केसेस में बहुत रेयर लोगों के साथ ऐसा होता है कि सफ़ेद जवारे आपके आ जाए। ऐसी बहुत सारी मिथ हैं इससे रिलेटेड। अभी मिथ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान का अगर आपको आदेश मिला है तो ये आपके लिए शुभदा ही हुआ। तो ये मिथ भी कितना अच्छा है ना कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ अग्नि के रूप में, मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ तुम्हारे हाथ से स्वाहा अग्नि की पत्नी के रूप में भोजन ग्रहण करने। तो भगवान स्वयं आपको आदेश कर रहे हैं, तो अपने आप में ये शुभ हो गया। तो ये पॉजिटिव मिथ है, पॉजिटिव मिथ है ये, पॉजिटिव। और हमारे लिए भाग्यशाली है कि भगवान ने निर्देश दिया प्राकृतिक दोष देकर। तो मेरी नज़र में तो ये अच्छा और बुरा दोनों मिलाकर पॉजिटिव है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम ये एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे देखिए मैं बहुत सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इस नवरात्रों से रिलेटेड हमारे घरों में हम सुनते रहते हैं, ये अलग अलग तरीके के मिथ सुनते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज हमारे सारे मिथ क्लियर हो जाए। नहीं, होने भी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो मिथ के साथ ना करें, भक्ति के साथ करें। अगर हमारी इस वार्तालाप से भक्ति को एक अच्छा रूप मिलता है तो ऐसी वार्तालाप नित्य करें। बिल्कुल। तो अब ऐसा ही एक और प्रश्न है मेरा कि बोलते हैं कि नवरात्रों में पर्टिकुलरली अगर कोई जानवर दिख जाए तो ये अच्छा इंडिकेशन है, और अगर ये दिख गया तो ये बुरा इंडिकेशन है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर का दिखना नहीं दिखना, जी। ये तो देखो कुछ अलग अलग विषयों पे अलग अलग रिसर्च हो जी, जाती जी, है। जी। वो मैं मानता हूँ कि होती है रिसर्च हमारे बुजुर्गों की और ऋषि मुनियों की, लेकिन विशेष नवरात्रों के निमित्त ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जी। कि हमें ये दिख जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसे बोलते हैं कि अगर सांप दिख रहा है, अगर हमें दिख गया, बाई चांस दिख गया, या बिल्ली दिख गई, तो ऐसे अलग अलग मिथ हैं। ये तो नवरात्रों से रिलेटेड नहीं है, ये तो सबसे ही रिलेटेड है कि भाई इनके ऊपर जो रिसर्च हुई है, जैसे सर्पों का दिखना कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी माना जाता है, जी, जी। कहीं ना कहीं हम पर कोई दोष की क्रिया भी बताई जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नवरात्रों में विशेष दिखे, लेकिन हाँ, स्वप्न काल में सर्पों का दिखना पितरों से संबंधित विषय को दर्शाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होना स्वप्न काल में दिखना वो नवरात्रों के लिए नहीं है, उस व्यक्ति की आयु दीर्घ होती है, ऐसे हमने शास्त्र में भी कथन सुने और बुजुर्गों से भी सुने। तो उन विषयों को शास्त्र में नवरात्रों से ना जोड़ा जाए, उनके लिए अलग रिसर्च है, उनके लिए अलग विषय है, उसकी अलग वार्तालाप है। नवरात्रों में ऐसा कुछ विशेष नहीं होता, आपके जीवन में कुछ विशेष होना होता है, इसलिए नवरात्रे होते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक तरीके से सब कुछ कवर कर लिया है नवरात्रों के बारे में। अब ये आखिरी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नवरात्रों में हम बेसिक आरती या बेसिक मंत्र क्या क्या बोल सकते हैं? एक सामान्य आदमी क्या क्या बोल सकता है? देखो, सामान्य आदमी के लिए सामान्य पूजा ही सब कुछ है जी। सामान्य आदमी के लिए भक्ति के 9 लक्षण हैं, उसमें भजन कीर्तन, सुनना भजन करना, यही सर्वोपरि है। तो आप भगवान के भजन कीजिए, ज़्यादा मंत्रों पर, इन विषयों पर आप ज़्यादा चर्चा चिंतन नहीं कीजिए। अच्छा। क्योंकि आप सामान्य हैं। मंत्रों पे और इस विषय पे आधिकारिक रूप से अलग अलग विषय बनाए गए हैं, इसलिए जो सामान्य पूजा करता है वो माता को दुर्गा चालीसा सुनाए, सामान्य श्लोक सुना सकता है, सामान्य स्तोत्र काफ़ी होते हैं वो भगवती को सुना सकते हैं। उस आधार पे भगवान की पूजा कीजिए, नहीं तो माता के सामने बैठिए, 5 वस्तुओं को अर्पण कीजिए, एक अच्छी सी आरती कीजिए और एक सुंदर सा भजन अपने मन से सुनाइए। जो आपको आता है वही उनके लिए शास्त्र है, वही उनके लिए मंत्र है, वही उनके लिए भक्ति है, जो आपकी भाषा पे निर्भर करता है। जी, आज आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी। आज आपने नवरात्रों से रिलेटेड जितने भी हमारे डाउट्स थे वो सब आपने हमारे आज क्लियर कर दिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट, ताकि हम हमारे प्रशांत जी से हम आगे पूछ सके। कोई भी चीज़ आप जानना चाहें प्लीज़ लेट अस नो एंड कमेंट। थैंक यू।